यह है रामगढ़ की पहाड़ी। ऊंचे पहाड़ और घने जंगलों के बीच में हैं कई गुफाएं जो ऐतिहासिक, धार्मिक और साहित्य से जुड़े हुए हैं। यह है सीता वेंगरा और जोगीमारा की गुफा, जो कि रामगढ़ पहाड़ी के निचले शिखर पर है। सीता वेंगरा में गुप्त काल के शिलालेख और जोगीमारा में मौर्य काल के शिलालेख मिले हैं, जो कि दोनों ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। यह है सीता वेंगरा गुफा के अंदर से बाहर का नज़ारा। यह लगभग 44 फुट लंबी और 15 फुट चौड़ी है। गुफा के अंदर कमरा और बैठने के लिए चबूतरा बनाया गया है। सीता वेंगरा गुफा को देश के सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला के रूप में भी जाना जाता है। यह है जोगीमारा गुफा के अंदर से नज़ारा। इस गुफा की लंबाई 15 फीट, चौड़ाई 12 फीट और ऊंचाई 9 फीट है। अभी हम जोगीमारा गुफा में हैं और यहाँ की ऊपरी दीवारों पर वज्र से प्लास्टर किया गया है। साथ ही उनमें कई तरह के चित्र भी बनाए गए हैं और यहाँ के दीवार पर ब्राह्मी लिपि में कुछ लिखा गया है जो कि मौर्य काल का है। आइए अब रामगढ़ पहाड़ी की ओर चलते हैं। सीता वेंगरा से 3-4 किलोमीटर आने के बाद हम लोग अभी रामगढ़ पहाड़ी पर आ चुके हैं। यहाँ से अभी हम लोगों को लगभग और 600 सीढ़ियाँ चढ़ करके पहाड़ी के ऊपर जाना है। तो चलिए चलते हैं पहाड़ी के ऊपर और चढ़ते हैं लगभग 600 सीढ़ियाँ। अभी हम लोग 177 सीढ़ी चढ़ चुके हैं। अभी काफ़ी ऊपर तक जाना है। यहाँ से नज़ारा काफ़ी शानदार दिख रहा है। चलिए चलते हैं ऊपर। लगभग 200 सीढ़ियाँ और चढ़नी बाकी है। चलो चलते हैं। यह है राम जानकी मंदिर, जो कि रामगढ़ पहाड़ी के सबसे ऊपर और सबसे प्रमुख मंदिरों में से एक है। यहाँ तक श्रद्धालुओं को पहुँचने के लिए लगभग 626 सीढ़ी को चढ़ना पड़ता है। मंदिरों के अंदर कई सारे मूर्तियाँ रखे गए हैं, जहाँ आप पहुँचकर पूजा अर्चना कर सकते हैं। पूजा पाठ करने के बाद पहाड़ी के ऊपर कई सारी गुफाएं हैं, जिन्हें देखने के लिए आप जा सकते हैं। राम जानकी मंदिर से सीधे आगे की ओर सिद्ध गुफा जाने का रास्ता है, जो राम जानकी से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। राम जानकी मंदिर से कुछ ही दूरी पर है सिद्ध गुफा। हम लोग अभी सिद्ध गुफा के पास पहुंच चुके हैं, लेकिन सिद्ध गुफा में अभी लॉक लगा हुआ है। लेकिन यहाँ का नज़ारा बहुत ही शानदार है। सिद्ध गुफा के बाहर से अगर आप लोग देखोगे तो ऐसा लगेगा कि अंदर बहुत ही सुरंग टाइप से है, लेकिन कुछ ज़्यादा देखने को यहाँ कुछ नहीं मिला। लेकिन यहाँ से जो व्यू है वो बहुत ही अच्छा है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर है दुर्गा गुफा। यहाँ जाने के लिए आपको सिद्ध गुफा के ऊपर की ओर चढ़कर बाईं ओर जाना पड़ेगा। सिद्ध गुफा के बाद हम लोग आ चुके हैं दुर्गा गुफा, जिसे दुर्गा मंदिर के नाम से भी जानते हैं। इस गुफा में देवी दुर्गा की मूर्ति रखी गई है। साथ ही यहाँ पे शिवलिंग रखे हैं और कई तरह के कई भगवानों के पोस्टर यहाँ पे लगाए गए हैं। इसके अलावा इसकी खास बात यह है कि यहाँ से बहुत ही शानदार नज़ारा देखने को मिलता है। ये काफ़ी ऊंचाई पर है, पहाड़ी के एकदम किनारे पर है और यहाँ का रास्ता भी बड़ा खतरनाक है। लेकिन यहाँ आने के बाद आपको जो नज़ारा देखने को मिलेगा वो बहुत ही शानदार है। दुर्गा गुफा के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं चंदन गुफा,
दुर्गा गुफा के जस्ट नीचे वाले भाग में चंदन गुफा है और यहाँ पर आप चंदन की मिट्टी निकाल सकते हैं। साथ ही गुफा के अंदर कई भगवानों के पोस्टर लगे हुए हैं, आप उन्हें पूजा भी कर सकते हैं। इसके अलावा पास में ही एक कुंड है। ऐसा माना जाता है कि यह कुंड कभी सूखता नहीं है, यहाँ पे हमेशा हर महीने पानी रहता है। साथ ही इस गुफा के बारे में अब हम लोग यहाँ के रहने वाले पंडित जी से जानेंगे, वो इस गुफा के बारे में बताएंगे। दुर्गा गुफा से नीचे चंदन गुफा है। यहाँ 2 कुंड है पानी पीने के लिए। इससे चंदन निकलता है जो कि श्री राम के माथा में लगा। भगवान ही नहाए, माथा चंदन लगा करके फिर विस्तार किए, ऊपर किया करके पूजा करते। ये कब हुआ कि जब त्रेता काल में भगवान वनवास काल में है, उसी समय आ करके यहाँ भ्रमण किए। आए सीता बोले कि न प्रभु, यहाँ कुछ रहता तो हमारे नाम ना रहता। तो कहे माता बताइए कि क्या रह जाए। तो कहे यहाँ जल कर दीजिए, आपके माथा की चंदन कर दीजिए, जो कि कलयुग में हम नहीं रहेंगे। उस दिन विस्तार में भगवान प्रभु लोग हमारे जो जंतु जन्मेंगे वो हमारे तीर्थ पर आएंगे, इस पानी को नहाएंगे, चंदन लगाएंगे, सब अपने शरीर को पवित्र करके फिर मुक्ति पाएंगे। ऐसे कह करके ये श्री राम जी इस समान को छोड़ के गए हम। इसके बाद राजा लोग जब ध्यान दिए तब ऊपर में मूर्ति बनवाए कि जब भगवान वनवास काल में यहाँ आए थे तो इनका कुछ पूजा पाठ ही होगा। ऐसे करके मूर्ति बनवाए, 3 सिंह द्वार बनवाए और फिर वह सीढ़ियाँ बनवाए। आज लोग बाग लोग सब आकर के यहाँ दर्शन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं और भगवान का माथा का चंदन लगा लगा के सब अपने शरीर को पवित्र। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। एक और मान्यता के अनुसार महाकवि कालिदास ने जब राजा भोज से नाराज हो उज्जैनी का परित्याग किया था, तब उन्होंने यही शरण ली थी और महाकाव्य मेघदूत की रचना इन्हीं पहाड़ियों पर बैठकर की थी।